जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि अब दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और दिल्ली पुलिस में जॉब लेना एक गर्व की बात है। इसके लिए इसके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना यह भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी के लिए 15 डे का प्लान लेके आया हूं कि अंतिम 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों पहलू पर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और मन लगा के मेरे भाई इस वीडियो को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, हर एक बिंदु को। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। चलिए मेरे भाई, आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अपने आप में 25 नंबर के होंगे। राइट, चलिए अगर मैं बात करूं करंट अफेयर और जीके जीएस के पोर्शन की, तो यहां से आपका सबसे बड़ा वेटेज है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। राइट, तो 50% में अकेले जीके जीएस करंट अफेयर है। मेरे भाई आप समझ गए कि जीके जीएस का इस बार कितना अच्छा खासा वेटेज है। 50% में अकेले किसका राज है? जीके जीएस करंट अफेयर के आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 10 नंबर के ये होंगे। अगर पूरे पेपर के लिए समय की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1.5 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो समय पर्याप्त है, लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं है कि आप एक क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट का समय लगा दें। ठीक है, आपको समय बचाना है और जब आप समय बचाओगे तभी आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हर क्वेश्चन में हम 1 मिनट देंगे तो 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट हो गए और मिनट हमारे पास 90 है। तो इसलिए टाइम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम सफिशिएंट है, हम ये कह सकते हैं। अगर आपने अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से किया है तो डेफिनेटली इतने टाइम में आप अच्छे से कर पाओगे। आपको कहां समय बचाना है और कहां समय को यूज करना है, उस बात को मैं आइए जरा समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई आप अच्छे से जानते हो कि जीके जीएस में अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पता होगा तो हम क्विकली उसका आंसर कर लेंगे। तो आप जीके जीएस और कंप्यूटर वाले सेक्शन से आप क्या करेंगे? यहां से समय बचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये वन टच क्वेश्चन करने का प्रयास करना। जो क्वेश्चन वन टच होते हैं उनको हम सबसे पहले करते हैं। जैसे कोई दर्रा पूछ लिया गया, कोई हमें अभ्यारण पूछ लिया गया, कुछ भी, जैसे हमें जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अगर हमें पता है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर कर देंगे अच्छे तरीके से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्विकली आंसर कर देंगे। आपको पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जिन क्वेश्चनों में आपको तनिक भी डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है, क्विकली वन टच। तो सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेंगे और बाकी का समय आप मैथ और रीजनिंग में देंगे। मैथ में सबसे पहले आप शॉर्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही रीजनिंग में जो आपको 100% ये पता है कि बहुत कम समय में बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन आपको ये लग रहा है कि इसमें हम फंस सकते हैं उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से तो आपको अपने पेपर सेट को सॉल्व करना है। अब मेरे भाई ये चीजें कहां यूज करोगे? ये चीज आज से ही मॉक में शुरू कर दो। ये चीज आज से मॉक में शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि जो सर ने बताया है कि सबसे पहले जीके जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर वाला जो हम वन टच कर सकते हैं वो हम वहीं जाके अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहीं आप अप्लाई करके देखिएगा। राइट, मॉक में ही अप्लाई करके देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि भैया आपका जो पेपर है दिल्ली पुलिस का, देखिएगा आपको एक ये नोटिस मिला होगा बहुत दिन पहले कि भैया ये 14 नवंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी और ये परीक्षा आपकी 5 दिसंबर तक चलने वाली है। ठीक है, अब मेरे भाई आपके पास समय कम बचा हुआ है तो मैं आपके लिए 15 डे का प्लान लेके आया हूं। बहुत ही शानदार प्लान है। आइए, अब आपको ये मेनली फोकस करना है कि लास्ट 15 दिन में सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इस पर फुल स्ट्रेटजी हमें बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो बड़े ही एनालिसिस करने के बाद आप सभी के बीच में वीडियो लेके आता हूं, तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, मेरे भाई अब जो बचे हुए 15 दिन हैं
उनमें आपको रिवीजन करना होगा। सबसे पहली बात, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। आपने जहां से भी पढ़ाई की होगी, आप हमारे साथ पढ़ाई किए होंगे, अदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपने पढ़ाई की है, जहां भी आपने बहरहाल पढ़ाई की है, आपने क्लास नोट्स जरूर बनाए होंगे। आपने क्लास नोट्स जरूर बनाए होंगे, तो आप अपने क्लास नोट्स के माध्यम से आप उनको रिवीजन करिएगा। आप रिवीजन करिएगा। और क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मेरे भाई, मैं मैथमेटिक्स की अगर बात करूं, तो मैथमेटिक्स में आज सपोज दैट आप एक चैप्टर लेके बैठ गए, एलसीएम और एचसीएम। आप सबसे पहले उनमें यह देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो जिनको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, जिनमें हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है। ठीक है, तो उनको आप एक बार रफली उनको एक बार मेरे भाई रिकैप कर लेंगे। जिन क्वेश्चनों में आप फंस सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा। रिवीजन अब आपको वो करना है दोस्तों, जिन क्वेश्चनों में आपको हल्का सा डाउट रहता है, जिसमें कभी कभी आपकी गलती हो जाती है, तो उन पर सबसे ज्यादा प्रकाश डालना है। उनको मेरे भाई बहुत अच्छे से देखना है और रिवीजन करना है। हर एक दिन एक चैप्टर का रिवीजन करने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। 1 से 2 चैप्टर का जब आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपकी चीजें और अच्छे से आपको समझ आने लग जाएंगी, क्योंकि जो अंतिम समय होता है वो रिवीजन का होता है। तो आप अपने क्लास नोट्स से आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई और क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। मेरे भाई डेली आप मॉक दीजिए। अंतिम 15 दिनों में डेली 1 से 2 मॉक दीजिए अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो विद टाइमर देंगे। जो आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे 30 मिनट का, वो आपको यही मेरे भाई यूज करना है। 1 घंटे 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। 100 क्वेश्चन बनाने हैं आपको 1 घंटे 30 मिनट में मॉक टेस्ट के। ठीक है, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। सुबह 9 बजे से आपको एक टेस्ट कराया जाता है दोस्तों, जो 100 क्वेश्चन का कंप्लीट पेपर सेट होता है। ठीक है, चलिएगा एचडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर आप अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं उसी पे। ठीक है, सुबह 9 बजे से। चलिए मेरे दोस्त, आपको डेली क्या करना होगा, एक मॉक टेस्ट करना। और केवल मॉक टेस्ट से ही काम नहीं चलेगा। जो मॉक टेस्ट आपने किया है उसमें आपको वो रिमार्क करना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं। किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बन पाए हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बना है वो अपनी क्लास नोट्स में देखिएगा कि हमसे क्यों नहीं बना, इसमें हम कहां गलती कर रहे हैं। उस गलती पर ही काम करना दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है। आप अच्छे से जानते हैं, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो दोस्त आप उसका टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराते हैं, और जब टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट करा के अपने घर रख लोगे तो क्या वो बीमारी सही हो जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे भाई, जैसे मैंने मान लिया कि हमारी बाइक में कुछ खराबी आ गई, मान के चलो कि मेरी बाइक का अगला वाला जो टायर है वो पंचर हो गया। अगर वो पंचर हो गया दोस्त, हमें ये तो पता चल गया, मैंने देख लिया कि पंचर हो गया, क्या अगर वो अपनी बाइक को घर पे खड़ी करे रहेंगे तो क्या वो पंचर सही हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें उस मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा जिससे कि वो पंचर सही करेगा। तो इसके लिए दोस्तों, जो हम गलती कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसे सुधारने का काम करिए, एनालिसिस जरूर करिए। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें, उस मॉक टेस्ट का अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और अपनी क्लास नोट्स में ये जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, हम कहां गलती कर रहे हैं। तो डेली आप अपने मॉक को लगाइएगा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा। रिवीजन आप चैप्टर बाय चैप्टर हर रोज टारगेट सेट कर लीजिए कि आज हमें 2 चैप्टर का रिवीजन करना है, और उन क्वेश्चनों पे मेनली सबसे ज्यादा फोकस रखना है जो क्वेश्चन में हम गलती कर देते हैं, जो क्वेश्चन में हमें डाउट रहता है, जिन क्वेश्चनों से हमें डर लगता है। अब उन क्वेश्चनों पर काम करने का काम करिएगा सभी विद्यार्थी, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग हो, चाहे आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और आप लोग धीमे धीमे जब आपके वो डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके स्कोर का ग्राफ इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आपको आएगा। और जब आपका ये बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आएगा तो समझ लेना कि आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। और मेरे भाई, आपको क्या क्या करना है, क्या अंतिम समय में करना होगा, अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, रिवीजन करोगे कहां से सर? मेरे भाई देखिएगा, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है 2020 से लेकर 2023 में जो भी पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस के, वो सारे पेपर सेट मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए। और मेरे भाई, अब हम क्या करें सर, 2023 तक के अपडेटेड क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे? हमारा पेपर तो अभी हुआ नहीं पिछली वर्ष। हाँ, आइए मैं आपको बताता हूं कि कहां से अपडेटेड क्वेश्चनों का आपको रिवीजन करना होगा। तो देखिएगा, अब मेरे भाई दिल्ली पुलिस 2020 के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, वो आप अच्छे से रिवीजन कर ही लेना। आप किसी भी डिफरेंट बुक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो पिछली बार दोस्तों पेपर हुआ है, उसको आप अच्छे तरीके से मेरे भाई लगाने का प्रयास करिए। इस वर्ष सीएचएसएल के जो भी पेपर हुए उनके क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। मैथ और रीजनिंग, मेरे भाई जीके जीएस, उनके क्वेश्चनों को देखिएगा। ठीक है, सीजीएल प्री जो हुआ है उसको देखिएगा।
ठीक है, जो लेटेस्ट पेपर हुए 2023 में उन पेपर सेटों को बनाइएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, एग्जाम का सिनेरियो इस समय क्या बना हुआ है। ठीक है, तो आपको अपडेटेड और अच्छे सवाल मिल जाएंगे, जहां से आपकी चीजें और अच्छे से स्मूथली आपको समझ आएंगी, आप अपडेट हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, और इन 15 दिन में नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सबसे अहम बात यह है कि इन लास्ट 15 दिनों में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। डेफिनेटली आपका स्कोर ऑटोमेटिकली मेरे भाई इंप्रूव होता चला जाएगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये स्ट्रेटजी सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए और बचे हुए 15 दिन में आप घायल शेर की तरह लग जाइएगा और इस बार अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए, जुट जाइए। ये 15 दिन में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट ला सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।